एक समय की बात है। भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी ने प्रभु से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है? भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, गरुड़, यह विषय अत्यंत गहन है, किंतु मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं इसे विस्तार से बताता हूं। यही ज्ञान आगे चलकर गरुड़ पुराण के रूप में जाना जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा, जब किसी मनुष्य की देह का अंत होता है तब वास्तव में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के क्षण यमराज के दूत वहां पहुंचते हैं। वे आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। उस समय आत्मा अत्यंत भ्रमित होती है, क्योंकि वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपना ही शरीर निष्प्राण पड़ा देखती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। आत्मा के साथ उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसमें उसके कर्मों के संस्कार संचित होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। यह अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है। इसी कारण हिंदू धर्म में 13वीं पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यदि परिजन विधिपूर्वक ये कर्म करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और उसे आगे की यात्रा में कष्ट कम होता है। यदि ये कर्म न किए जाएं तो आत्मा को भूख, प्यास और असंतोष का अनुभव होता है। इसके पश्चात यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग अत्यंत कठिन बताया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बदल जाती है। जिसने जीवन में दया, सत्य और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए यह मार्ग सरल और शांत होता है। किंतु जिसने पाप, अन्याय और अहंकार से जीवन बिताया हो, उसके लिए यह मार्ग भयावह और पीड़ादायक बन जाता है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को धर्मराज यम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता, न मन का, न वाणी का, न शरीर का। तब यमराज आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्णय सुनाते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं कुछ समय के लिए स्वर्गलोक में सुख भोगती हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माओं को उनके पापों के अनुसार नरक लोक में दंड भोगना पड़ता है। यह दंड स्थायी नहीं होता, बल्कि कर्मों के क्षय तक ही रहता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनः पुनर्जन्म मिलता है। वह नया शरीर